जय हिंद दोस्तों, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का डे 1 है। देखिए दोस्तों, हम बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की रेगुलर क्लासेस रखते हैं। हमने उन्हें जूम ऐप पर भी फ्री क्लास ली थी। क्यों? क्योंकि वे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। बीएससी थर्ड ईयर तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा पढ़ाने के लिए और हम पढ़ाएंगे। देखिए, मैं पहले बुक का जिक्र करता हूँ जो हमारे इधर चालू होते हैं। हालांकि सीसीएस यूनिवर्सिटी में मोस्टली यही बुक है। बुक्स कौन सी? आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक करा रहा हूँ मैं आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। आज फर्स्ट ईयर की पहली क्लास है तो आपकी 3 बुक है। पहली बुक का नाम क्या है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। देखो, इंग्लिश में क्लास चलेगी लेकिन इंग्लिश हिंदी में दोनों में बोलता हूँ। ये मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ये आंतरिकी एवं तरंगति। आपको हिंदी में फोकस मत करो, इंग्लिश में समझना, ठीक है। दूसरा है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये बुक के नेम है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। 11वीं क्लास का निखरचा प्योर। थर्ड आपकी बुक का नाम क्या आता है? थर्ड बुक का नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए पब्लिक जो उसके साथ जुड़ते हैं। देखो, ये 3 बुक करनी है आपको फर्स्ट ईयर में। अब घबरा गए होंगे आधे तो उनके, यार इंटर में तो हमने 1 बुक नहीं, हालत ख़राब कर दी थी, ये तो 3-3। अरे हम खड़े हैं, इंटर में हम नहीं थे ना आपके साथ, फाइनल ईयर में हमें। देखो, आपको फुल मज़ा आएगा। देखो, 4 यूनिट इसमें होती हैं, 4 यूनिट इसमें होती हैं, 4 यूनिट इसमें होती है, तो कुल मिला के कितनी यूनिट? 12 यूनिट। ठीक सेम सेकेंड ईयर में भी है, 3 ही बुक होंगी, 4-4 यूनिट। फाइनल ईयर में भी 3 ही बुक होंगी, 4-4 यूनिट। देखो, इसमें पढ़ोगे आप जो आपने 11वीं में पढ़ा निखरचा, इसमें भी सेम वो। इसमें थोड़ा सा टॉपिक आपका 12th का है। देखो, इसमें क्या पढ़ोगे आप? न्यूटन लो, आइंस्टीन लो, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ये सब आप किस में पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे। आप पढ़ोगे गुरुत्व त्वरण, बल आघूर्ण, जड़त्व बल, न्यूटन के नियम। ये सब किस में है? पहली बुक में। दूसरी बुक में आप पढ़ोगे ऊष्मा गतिकी के बारे में। आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक्स आगे में पढ़ा होगा, जूल का नियम, जूल एक्सपेंशन नियम। आपने ये सब पढ़ा होगा। समतापी, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष विक्रम, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे? ओम्स लॉ। दूसरा मेन चीज़ एन टाइप, पी टाइप, ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, ये सब जो पढ़ा था आप इसमें पढ़ने वाले हो। अब मैं पहली बुक डाल रहा हूँ, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इसे हम स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। अभी हम मैंने सेकेंड ईयर की क्लास ली है, उससे पहले मैंने किसकी क्लास ली थी? थर्ड ईयर की। उनकी तो रेगुलर काफ़ी दिन से चल रही है। आपकी का आज पहला दिन है, ज़्यादा लेंथ की क्लास नहीं लूँगा। आपका क्या देखूँगा इस पर मैं? आप कितना रिस्पॉन्स देते हो। अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो हम आगे क्लास लेंगे, गंदा रिस्पॉन्स दोगे तो हम भी आगे क्लास नहीं लेंगे। हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, बुक का नेम डाल लीजिए, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। अच्छा, रफ कर दिया, अभी लिख रहा हूँ, घबराओ मत। इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आएगा। समझाने के लिए हम खड़े हैं, समझ में आएगा। रुको, मैं कैमरे का इंटरफेस सही कर लेता हूँ। समझ में तो आना ही आना है। अगर हम फिजिक्स, देखो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था अगर आपकी फिजिक्स समझ में नहीं आती ना, फिजिक्स बोरिंग लगती है, ये वो आपकी गलती नहीं, आपके टीचर की गलती है। फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी, फिजिक्स में पूरा मजा आएगा, एंजॉय आएगा आपको। पहले अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फिजिक्स के पिताजी, पापा जी। कौन है फिजिक्स के पापा? ना भाई, मैं ना हूँ। फिजिक्स के पिताजी हैं जो हर क्लास में हैं आपकी। 11वीं, 12th, बीएससी, बीटेक, जहाँ भी आप साइंस से रिलेटेड पढ़ोगे वे हर क्लास में डले मिलेंगे। वे हैं आपके न्यूटन। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। ये चीज़ें कॉपी के माथे पर लिख लेना सबसे ऊपर। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आपके न्यूटन। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, घबरा दिया, यानी कि नवी पुरानी क्या वो छोरो, हमारी छोरी का छोरों से कम है, सुनाने डायलॉग। देखो,
जो हमारी फिजिक्स है उसके फादर न्यूटन, और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर है आइंस्टाइन। ठीक, आ जाओ। आइंस्टाइन ने ऐसे क्या किया था, देखो आइंस्टाइन ने ऐसा चेंज कर दिया था फिजिक्स में। अब जैसे मैं हूँ, क्या मैं एक साथ रेस्ट और मोशन दोनों में रह सकता हूँ? आप कहोगे नहीं, या तो रेस्ट में रुके हुए ही रहोगे, रेस्ट मतलब रुका हुआ विराम, या मोशन यानी कि गति में ही रहोगे। एक साथ में रेस्ट और मोशन, गति और विराम दोनों में नहीं रह सकता। ये किसने कहा था? न्यूटन ने। लेकिन कुछ टाइम बाद आइंस्टाइन जी आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम रह सकते हैं एक साथ दोनों में, रेस्ट में भी और मोशन में भी, विराम में भी और गति में भी। रेस्ट मतलब विराम, रुका हुआ आराम, मोशन मतलब गति, एक साथ रह सकते हैं। आइंस्टीन से सबने कहीं रह के दिखाइयो एक साथ, तुम रुके हुए भी और चलते हुए भी। आइंस्टीन ने कहा आओ मेरे साथ, आइंस्टीन ले गया। आइंस्टीन ने, ये मैं बता रहा हूँ भाई, आओ एक एज आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आप ट्रेन में बैठे हो, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरी साइड में कोई बंदा बैठा है बिल्कुल जस्ट बराबर में, और ट्रेन जा रही है छुक 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 छुक, और एक बंदा बाहर खड़ा है, वो बाहर से देखता है। जो बाहर से देखता है उसके लिए मैं किस में हूँ? मोशन में, क्योंकि ट्रेन चल रही है। और जो मेरी साइड में बैठा है उसके लिए मैं किस में हूँ? रेस्ट में। समझे लॉजिक बच्चों? ताता तुन्ना मुन्ना, समझे नहीं समझे? समझ गए होंगे। अब जैसे मैं हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मून पे से देखोगे तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ मैं भी घूम रहा हूँ, तो मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक, तो एक साथ आपके लिए रेस्ट में भी हूँ, मोशन में भी हूँ। तो समझ गए इस चीज को सर? तो आइंस्टीन को इस वजह से फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। अब तक न्यूटन की बात भी गलत साबित कर दी थी, तो न्यूटन को क्या मानना जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। और आइंस्टीन को क्या मानना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास बिना किसी रोक टोक के। देखो भाई आओ, हमारे जो क्लास है, इस क्लास में पहली बुक चला रहा हूँ, पहली बुक का नाम लिख दे रहा हूँ, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट की क्लास लूँगा, मज़ा आएगा आपको। ज़्यादा लेंथी इस वजह से ले रहा, आपका रिस्पॉन्स देखूंगा। अगर कम से कम आप 40 से 50 या 100 बंदों ने वीडियो देखी हो वाली, क्योंकि पहली बार बीएससी के इतने जुड़ जाओ फर्स्ट ईयर के, तो आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगा। आपकी जिम्मेदारी है 20 दिन इंक्रीज करना, अगर नहीं होती तो फिर भाई जयराम जी की, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे फोकस करेंगे। अब इसमें पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक, अब यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक डाल लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई इंग्लिश में ही पढ़ना, हिंदी में मत चले जाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। अब ये निर्देश तंत्र है क्या? ठीक, देखो एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं कहूँ मेरे घर आ जाओ, तुम कहोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, हम कैसे आएंगे? एड्रेस दोगे जब भी तो आएंगे। मैं क्या कहूँगा आपसे? मैं कहूँगा बच्चों एड्रेस दे रहा हूँ, आप मेरे टाउन आओ, आपको टाउन का नाम बताऊँगा, जो भी मेरा टाउन है, कहूँगा उस टाउन में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के सामने मेरा घर है। तो मुझे घर बताने के लिए एक पॉइंट का सहारा लेना पड़ा या नहीं पड़ा? अब सिंपल सी चीज़, अगर मैं आपके घर आना चाहूँ, आप पहले तो जगह का नाम बताओगे, फिर अपने घर के पास की कोई फेमस चीज़ बताओगे। अगर आप फेमस चीज़ नहीं बता रहे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे दादा का या पापा का नाम। तो आपके घर के एड्रेस किसके लोकेट कर रहा है? दादा या पापा के नाम के अनुसार। तो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी की लोकेशन या पोजीशन बता सकते हो। तो जैसे रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपका घर, पुलिस चौकी, बैंक, कोई बताता है घर पेट्रोल पंप के पास है, कोई बताता है पिपल है गांव में, पिपल के पास है। तो वही क्या है? आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। लेकिन जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर आपको किसी का लोकेशन या पॉइंट बताना है तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि पी पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट पुलिस चौकी के सामने है, पी पॉइंट कहाँ है? पिपल के पेड़ के नीचे है, पी पॉइंट कहाँ है? पेट्रोल पंप के पास, पी पॉइंट कहाँ है? नाई की दुकान के बराबर में। नहीं भाई, फिजिक्स में ऐसा नहीं बताया जाता। तो फिजिक्स में कैसे बताते हो? फिजिक्स में बताते हो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड। तो पी के कोऑर्डिनेट 2 3 4, यानी कि एक्स है 2 की दूरी पर, वाई का 3 और जेड की 4। ऐसी तो बताते हो आप। किसी के भी पोजीशन लोकेशन बतानी है,
तो हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। ये पॉइंट ही आपके क्या कहलाता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ही क्या कहलाता है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने तरह का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? 2। 1 सेकंड रुके, बस 1 सेकंड लीजिए जी, 1 सेकंड कंप्लीट। देखिए मैं क्या बता रहा था यार, कोई बाहर आ गया था, उससे देखने गया था। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने अभी थोड़ी देर 2 सेकंड पहले क्या बताया कि हम रियल लाइफ में लोकेशन बताने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब फिजिक्स में हम किसी की लोकेशन बताते हैं तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हेडिंग डाल लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में लिखते हैं। देखो जो हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं ना, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, मेरी क्लास में इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने की, मैथ और केमिस्ट्री देख लो। हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं आने की, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। लिखो ए सिस्टम रिलेटिव टू विच the motion of any object, अभी बता रहा हूँ, घबराओ मत, हिंदी भी, is described, the motion of any object is described, described, is known as frame of reference, यानी के कोऑर्डिनेट तो अभी साइड में रखो। ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या मोशन डिस्क्राइब किया जाता है, वो सिस्टम ही क्या कहलाता है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो एक मोटी सी डेफिनेशन होगी। अब एक डीपली डेफिनेशन लिखवाता हूँ जिस पे एग्जामिनर भी नंबर नहीं काट सकता। लिखो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, बैठ के लिखवा रहा हूँ यार पैर दुखने लगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी, किसी भी बॉडी से अटैच जिसकी हमें लोकेशन, पोजीशन, मोशन बताना है, अटैच्ड टू ए स्पेसिफाइड बॉडी, कोमा रिलेटिव टू विच जिसके सापेक्ष, रिलेटिव टू विच जिसके सापेक्ष पोजीशन, रिलेटिव टू विच पोजीशन ऑफ पार्टिकल और मोशन ऑफ ए बॉडी और टाइम इन स्पेस can be described is known as space-time reference frame, space-time reference frame, space-time reference frame। यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट जिसमें आप किसी की पोजीशन, मोशन या टाइम बताते हो, क्या कहलाता है, स्पेस टाइम। स्पेस तो क्यों, क्योंकि आप पोजीशन बताए। टाइम क्यों, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में टाइम भी लिखा दिया। क्या बोल देते हैं, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ज़्यादा लंबी नहीं लेने का, और 2 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो कर लो यारो। 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इनर्शियल शब्द किससे बना, इनर्शिया से। किससे वर्ड बना, इनर्शिया से। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व। नॉन इनर्शिया अजड़त्व। तो जड़त्व तो आप जानते हो,
शब्द किससे बना है? जड़ मतलब रुका हुआ, तव मतलब त्वरण यानी के चलता हुआ, यानी के इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने ही तो दिया था। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, ए बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। पहला बता है, ज्यादा नहीं बताने का, 11वीं में ढंग से पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो पहला नियम न्यूटन्स का पहला नियम यानी कि न्यूटन्स के लॉ जिसमें लागू होते हैं होल्ड्स गुड, अच्छी तरीके से लागू होते हैं। डज नॉट होल्ड्स गुड यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉ लागू होते हैं क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जिसमें न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते क्या कहलाता है? नॉन इनर्शियल। नाम में ये इनर्शियल यानी कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व, और जड़त्व किसने दिया था? जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। तो आप डेफिनेशन परिभाषा लिख सकते हो, वो निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। लिखना इंग्लिश में, हिंदी में मैंने बता दिया वैसे ही, लेकिन मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा। लिखो इंग्लिश में, लिखो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आराम से सुन लेना, बार बार सुन लेना, वीडियो पड़ी रहेगी। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिसमें न्यूटन के लॉ लगते हैं इनर्शियल फ्रेम और जिसमें नहीं लगते नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कल करते हैं। खुश रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, तरक्की कीजिए। ऑल द बेस्ट।